नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। हमारी खास पेशकश वोटर गंगा किनारे वाला। यूपी की सीमा में गंगा मैया जहां दाखिल होती हैं, ये वो पहला गांव है नांगल सोती। बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज भी इसी धरती पर जन्मे हैं। भारत का इतिहास, इस देश की मिठास, बॉलीवुड की बेमिसाल फिल्में और साहित्य के सैकड़ों दस्तावेज, ये सब बिजनौर के बिना अधूरे हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने यहां रहकर अंग्रेजों को खूब झकाया। बिजनौर को यूपी में गंगा का एंट्री गेट भी कहते हैं। उत्तराखंड से गंगा जब यूपी में आती है तो सबसे पहले बिजनौर के नांगल सोती गांव से होकर गुजरती है। और आज हम बिजनौर के इसी गांव से सियासी चर्चा शुरू करते हैं। गंगा किनारे वाले बिजनौर के वोटर्स के दिल में क्या है, ये जानने के लिए आपको भी हमारे साथ गंगा की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। गंगा एक पूरी सभ्यता है, एक पूरी संस्कृति है, एक सामाजिक परिदृश्य की पूरी कहानी है। कई जगहों पर गंगा की धार और गंगा की गहराई को पार पाना, उसको पार करना असंभव है, लेकिन इन जगहों पर गंगा जीवन ऐसे देती है कि गंगा की धार को आप ऐसे पार भी कर सकते हैं। बिजनौर का पानी देश में सबसे साफ माना जाता था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं, या यूं कहें कि खराब हो चुके हैं, क्योंकि बिजनौर में हवा से लेकर पाताल तक हर पल जहर घुलता जा रहा है। गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले बिजनौर के किसानों की जिंदगी से खुशहाली की मिठास मिटती जा रही है। भूख के मरण नहीं देती, गोटे चलन नहीं देती। जहाँ इलेक्शन निकला कोई नहीं आ पाता इधर, ना कोई मंत्री आवो, ना कोई विधायक आवो, ना एमएलए आवो। बिजनौर के 50,000 से ज्यादा किसान गंगा को पार करके अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर खेती करने जाते हैं। अब तक राजनेता यहां एक पुल भी नहीं बनवा सके, लिहाजा इन किसानों को नदी पार करके गंगा तट पर फसल उगाने के लिए आना पड़ता है। किसान का कभी आज तक 1 रुपया माफ नहीं करा। ना तो भारत जवान के बिना जिंदा रह सकता और ना किसान के बिना जिंदा रह सकता। किसान का भला करने वाली कोई भी सरकार नहीं है, सिर्फ अपना भला सोचती है। दोनों तो वोट चाहिए, हाँ भाई ये है वो है, ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो इन किसानों से वोट लेने वाले नेता इनका हाल भी नहीं पूछते। उत्तराखंड की सीमा को छोड़ने के बाद यूपी की सीमा में गंगा की धार जहां दाखिल होती है, हरिद्वार से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर नांगल सोती पहला गांव यूपी का वो गंगा के जल का प्रवेश स्थल है। यूपी की सीमा में जहां गंगा दाखिल होती हैं, वो गांव है नांगल सोती। और हम उसी नांगल सोती गांव के किसानों के बीच में हैं, उनसे बात करने के लिए। यहाँ तो उस समय पर आते जैसा इलेक्शन आ गया कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जहाँ इलेक्शन निकला कोई नहीं आ पाता इधर। क्या कहते हैं आगे, क्या करेंगे? आते ही नहीं तो कहेंगे क्या, कोई आगे ही नहीं देखता कि हमारी जनता क्या कर रही है, मजदूर क्या कर रहा है, कोई आते ही नहीं है इधर। गांव में तो आते होंगे? गांव में भी नहीं आते जल्दी से, गांव में भी नहीं आते जल्दी से। बिजनौर में प्रवेश करते ही फिजा में आपको चीनी मिलों से निकलने वाली महक महसूस होगी। चाय के कप से लेकर मिठाइयों तक हर जगह ये मिठास गन्ना किसानों की ही देन है। मगर गन्ना किसानों की जिंदगी लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, और इन्हीं लोगों से वोट लेकर सियासत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले नेता इनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। जरा देखिए किसान कितना परेशान है। गंगा की धार के तट पर नांगल सोती के आगे अगर आप जाएं तो गन्ने की खेती बहुत है और तमाम किसान हैं। चौधरी विजय सिंह साहब हैं और अभी मुझे कुछ सुना भी रहे थे कि यहाँ गंगा मैया के बारे में कुछ पंक्तियाँ कही जाती हैं, ज़रा वो पहले बताइए। गंगा की खेती लेती ना देती, भूख के मरण नहीं देती, गोटे चलन नहीं देती।
अच्छा चौधरी साहब, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ सुविधा तो है नहीं है किसानों को। जो भी किसान अपना कर रहे हैं, गंगा जी आई, पूरी फसल पैदा हो गई, गंगा जी आई बहा के ले गई। अब कुछ फसल बची तो जीवन यापन उसका चल गया, मगर वो मालदार नहीं हुआ, तो इसलिए वो भूख को तो मर नहीं रहा, उसका जीवन यापन तो चल गया, मगर वो जो स्वास्थ्य था उसका, जो बहुत बड़ी आमदनी होती उस गन्ने से या और अपनी फसल से, वो आमदनी उसकी रल गई, गंगा जी बहा ले गई। और यहाँ सुख सुविधाओं का बिल्कुल टोटा, राजनीतिक कोई यहाँ हेल्प नहीं मिलती। कोई नेता यहाँ आकर ये नहीं देखता कि यहाँ के किसान की क्या दशा है, क्या कटाव हो रहा है, और कटाव में जो ये बंदे लगते हैं वो भी अपना सब कागजों में पूर्ति हो रही है। कितना आप रेत देख कर आ रहे हैं, कितनी मुश्किल से गाड़ी आई आपकी भी। मैंने कहा भाई खड़ौंजा या कोई गाड़ी वो बनवा दो यहाँ सड़क बड़क, जबकि ये पावन भूमि और यहाँ हर बार मार्ग शीर्ष में जो है मेला भरता है, किसी ने नहीं सुनी आज तक। नहीं ना, कोई नहीं सुनी। और नांगल का मेला हरिद्वार के बाद में पहला मेला है जो यहाँ गंगा जी के किनारे लगता। पहली नगरी है जिसे यहाँ अपना लोग बाग गंगा जी के यहीं अपना शमशान के लिए मुर्दे भी आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। पूरा क्षेत्र अपना यहीं आता है, मगर कोई भी आने जाने की भी कोई सुविधा किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं करी। राजनीति का ठप्पा ऐसा क्या है कि उसके लगते ही वो आदमी जो कल तक आम हुआ करता था, आज वो आदमी लोगों के बीच से गायब हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत है। पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों के पास राजनीतिक ताकत है। गन्ना किसानों के मुद्दे राजनीति की दिशा और दशा भी तय करते हैं, मगर यह सब कुछ वोटों के लिए होता है। गन्ना किसानों की हर समस्या सिर्फ नेताओं के बयानों तक आकर थम जाती है। किसान और उनकी समस्याएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं और एक बार फिर चुनाव है, तो यह सवाल तो बनता ही है कि नेताजी आखिरी बार इनके बीच कब आए थे। बिजनौर के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरी ज़मीन, ये खेती आती है और तकरीबन जो आंकड़े हमारे पास हैं उन आंकड़ों के हिसाब से 2 लाख हेक्टेयर जो है वो गन्ने की खेती है। अगर हम गंगा के तट की बात करें तो इस वक्त हम गंगा के उसी तट पर खड़े हैं। तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर की खेती गन्ने की है और 50,000 से ज़्यादा किसान गन्ने की खेती में हैं जो गन्ना उगाते हैं और वो गन्ना उगा के उसके बाद शुगर मिलों तक वो पहुंचता है। उसमें से बहुत सारे किसान इस वक्त हमारे साथ हैं। ये मौका क्या मिलेगा जब ना तो कोई यहाँ विधायक आवो, ना कोई मंत्री आवो। सुनो, यहाँ तो किसी की सूरत ही नहीं देखी आज तक। ये समझ लो कोई आकर नहीं फिरता यहाँ। जब वोट मांगने के लिए आते हैं, जब तो दिखाई देते हैं, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आकर फिरता। सुनो, ना कोई मंत्री आवो, ना कोई विधायक आवो, ना MLA आवो, कोई नहीं दिखाई देता। और गन्ना किसान का पैसा मिल वालों पर कई कई करोड़ रुपए हो जा, पर आज तक किसी मिल वालों को पकड़ा नहीं किसी ने, नहीं जेल नहीं भेजा। बस कहते हैं RC काट देंगे, इनका हम चिन्नी बंद कर देंगे, इनकी यो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। हमारे पहले एक प्रधानमंत्री होते लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान। ना तो भारत जवान के बिना जिंदा रह सकता और ना किसान के बिना जिंदा रह सकता। उसके बाद जितने प्रधानमंत्री आए, इन दोनों चीज़ों का नाम तो रटते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अब ये गंगा जी है, गन्ना पैदा करते हैं, साल भर तक गंगा जी आती है और बहा कर ले जाती है, किसान वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसका कोई किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई पूछने वाला नहीं, आके देखने वाला नहीं। सब किसान परेशान है यहाँ का, बिल्कुल बेकार हो गए जी। तो सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो एक तरफ सिस्टम इस तरीके से चल रहा है कि दिमाग सोच नहीं पाता कि आखिरकार भरोसा किस पे करें, और दूसरी तरफ कर्ज लगातार बढ़ रहा है। चीनी उत्पादन में बिजनौर की अहम भूमिका है। 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर गन्ना उगाया जाता है। करीब 33% जनसंख्या गन्ने की खेती करती है और कुल 58% लोग खेती के काम से जुड़े हैं। गन्ना, गुड़, चीनी और इससे जुड़े कारोबार ही बिजनौर की बुनियाद है। मगर जरा छोटे व्यापारियों की हालत देख लीजिए। कारोबार ठप पड़ा है और उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए राजनेताओं की ओर से कोशिशें भी नहीं की जाती। पहली चीज तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, यहां से गुजरते हुए
5 साल में चुनाव एक बार होता है। यहाँ से गुजरते हुए कभी कोई किसी नेता की, किसी अधिकारी की, किसी मंत्री की, किसी विधायक की गाड़ी कभी यहाँ रुकी है? कभी आके पूछा हो कि भाई सतपाल जी कुछ घटती बढ़ी बताओ, कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए, कोई कमी तो नहीं है? कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ अभी तक, आज तक अब किसी ने मालूम नहीं किया। और किसने क्या किया? कुछ किया किसी और ने? ना जी, इसमें विधायक जी ना किसी विधायक या किसी ने, कोई मंत्री संतरी कुछ नहीं है, किसी ने कोई मदद नहीं की। कभी कोई पूछता ही नहीं, मदद तो करेगा क्या। 5 साल में एक बार हाथ मिलाने ज़रूर आते हैं और ये भी वही उम्मीद करते हैं कि 5 साल में एक बार हाथ मिला के जाते हैं, फिर 5 साल बाद ही आएंगे, उससे पहले तो दर्शन होने हैं नहीं। तो ये तो कहानी है यहाँ के किसानों की। बिजनौर के किसानों के घरों में कभी खेतों से खुशहाली आती थी, मगर अब वही खेती किसानों के लिए सिरदर्द बन गई, क्योंकि खाद, बीज समेत फसलें उगाने के तमाम संसाधन आसानी से नहीं मिल पाते। इसकी वजह से किसानों की आर्थिक हालत लगातार खराब होती है। किसानों से जुड़ी योजनाओं को लेकर राजनेताओं की अनदेखी से छोटे दुकानदार भी परेशान हैं। किसान जो गुड़ तैयार करता है, तो अगर उसको टेक्निकल तौर पर जो है किसान को गाइड किया जाए, सरकार की कोई ऐसी सहायता मुहैया कराई जाए, तो वो अपना गुड़ कंपनियों के तरीके से, समझ गए जी, तो वो उसी कंपनियों के तरीके से बना के और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। उसमें सरकार मदद कर सकती है। जिनको जिन पार्टियों से टिकट मिलेंगे वो लोग अब गांव तक आएंगे भी, पाँव भी छुएंगे, उस दरवाजे बैठ के खाना भी खाएंगे और बहुत सारी बातें कह के भी जाएंगे जो पुरानी लिस्ट उनकी थी। किसान जो है, किसान गांव का जो आदमी होता है, वो शहर की अपेक्षा भावुक होता है जी, और वो भावुकता में आकर किसी पार्टी, धर्म, जाति के नाम पर अपना वोट दे देता है। इसीलिए किसान भी धर्मों के आधार पर भटकर और गांव का जो कार्यक्रम है, गांव की जो जीवन शैली है, वो सब बेकार हो गई। किसानों की हालत तो नहीं बदली, लेकिन अब वक्त बदल गया है। नेताओं के झूठे वादों को बिजनौर की जनता कसौटी पर रखेगी। गंगा किनारे वाले बिजनौर के वोटर्स ने 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 4, बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत दिलाई थी। मगर 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां की जनता ने बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र को 45% से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाया। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव है। गंगा किनारे वाले बिजनौर के वोटर इस बार उसे ही अपना नेता चुनेंगे जो झूठे वायदे नहीं बल्कि सच्चाई की जमीन पर उनके लिए काम करेगा। पिछले 15 सालों में गंगा की धार बिजनौर जिले से निकलते हुए कई बार बदली है। ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और किसानों को उससे क्षति भी बहुत हुई है। तो एक तरफ किसान हर बार टकटकी लगा के विधायक जी की तरफ, मंत्री जी की तरफ, नेताजी की तरफ देखता है कि इस बार तो कुछ दे दो, और जब देने की बारी आती है तो नेताजी हर 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। ये है कहानी। इस यात्रा में यहीं तक। अब मुलाकात होगी अगले पड़ाव।